अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आइडियल अकेडमी। स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान, शहदाए पाकिस्तान। रीडिंग की तरफ चलते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान मीन। शहदाए पाकिस्तान का से क्या मुराद है। The martyrs of Pakistan mean those who sacrificed their lives for their homeland. शहदाए पाकिस्तान से मुराद वो हैं जिन्होंने अपने वतन के लिए जानें कुर्बान कर दी। सेक्रीफाइड होता है कुर्बान करना, देयर लाइव्स अपनी जानें, फॉर देयर होमलैंड अपने वतन के लिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इज़ मेजर मिलिट्री और सिविल रैंक। मेजर जो है वो एक फ़ौजी ओहदा है या कोई सिविल ओहदा है। इट इज़ अ मिलिट्री रैंक, ये एक फ़ौजी ओहदा है। नेक्स्ट रीडिंग देखें। मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान, शहदाए पाकिस्तान। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद वाज थे बोर्न, पैदा हुए ऑन पर जून 22 जून 1914 1914 इन होशियारपुर में। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद 22 जून 1914 को होशियारपुर में पैदा हुए। ही गोट उन्होंने हासिल किया एक कमीशन इन द 16वीं पंजाब रेजिमेंट में इन 1943 1943 में। उन्होंने 1943 में 16वीं पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। ही हैड उन्होंने या वो रखते थे डिस्टिंग्विश्ड इम्तियाजी कैरियर एंड कमांड की मैनी अपॉइंटमेंट्स ओहदों पर, बहुत ज़्यादा ओहदों पर इनका कैरियर इम्तियाजी था और उन्होंने बहुत से ओहदों पर कमान की। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद वास पोस्टेड तैनात हुए टू ईस्ट मशरकी पाकिस्तान राइफल्स इन 1958 1958 एज अ कंपनी कमांडर, एक कंपनी कमांडर के तौर पर। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद को 1998 में मशरकी पाकिस्तान राइफल्स में कंपनी कमांडर के तौर पर तैनात किया गया। इन अगस्त 1998 में इंडियन ट्रूप्स होता है अफवाज, ये फ़ौजी की जमा अफवाज, भारतीय अफवाज कैप्चर्ड कब्ज़ा किया अ विलेज, एक गांव पर, कार्ड उसे कहते हैं लक्ष्मीपुर पर इन ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान में। 1958 में भारतीय फ़ौज ने मशरकी पाकिस्तान में लक्ष्मीपुर नामी गांव पर कब्ज़ा कर लिया। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद वाज असाइंड, यानी उन्हें दिया गया द टास्क काम टू रिट्राइव, वापस लेना, द विलेज, गांव को, फ्राम इंडियन ऑक्यूपेशन होता है कब्ज़ा, भारतीय कब्ज़े से। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद को भारतीय फ़ौज से गांव वापस लेने का फरीज़ा सौंपा गया। ही डिवाइडेड, उन्होंने तकसीम किया, हीज़ मैन, अपने आदमियों को, इंटू 3 ग्रुप्स, 3 गिरोहों में, एंड इट वाज डिसाइडेड, और ये फैसला किया गया, डैट दे वुड, के वो करेंगे या अटैक, हमला करना, ड्यूरिंग द डार्क, अंधेरे के दौरान या अंधेरे में, और औकात ऑफ 7 अगस्त 1958 7 अगस्त 1998। उन्होंने अपने आदमियों को 3 गिरोहों में तकसीम किया और ये फैसला हुआ कि वो 7 अगस्त 1998 की तारीख औकात में हमला करेंगे। ओके, नेक्स्ट। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी फ़ौज, ट्रूप्स, जवानों ने या फ़ौजियों ने, इन सर्कल्ड, घेरा डाला, द एलिजल या गैर कानूनी इंडियन, भारतीय पोस्ट चौकी, विच हैड, जो थे, वायलेटेड, ख़िलाफ़ वर्जी की, द बाउंड्री, हदूद, बिटवीन, दरमियान, द 2 कंट्रीज़, ममालिक के, दोनों ममालिक के, इन द लक्ष्मीपुर में, एरिया, इलाका। पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों ने गैर कानूनी भारतीय चौकी का मुहासरा किया जिसने लक्ष्मीपुर में 2 ममालिक के दरमियान हदबंदी की खिलाफ वर्जी की थी।
वैन मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, जब मेजर तुफ़ैल मोहम्मद का ग्रुप वाज अबाउट 15 तकरीबन 15 यार्ड्स 15 गज़ अवे दूर था फ्राम द एनमी, दुश्मन से लाइन हदूद। दे केम, वो आए, अंडर हैवी फायर, शदीद फायरिंग के नीचे, बट मगर ही, उन्होंने कैप्ट जारी किया, मूविंग बढ़ना, फॉरवर्ड आगे, एंड साइलेंट और खामोश किया द एनिमीज़, दुश्मन की मशीन गन को विद एक ग्रेनेड के साथ। जब मेजर तुफ़ैल मोहम्मद का ग्रुप दुश्मन की हदूद से 15 गज़ के फासले पर था, इन पर शदीद फायरिंग की गई, मगर उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा और दुश्मन की मशीन गन को एक ग्रेनेड से खामोश करवा दिया। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद वाज फैटली, बुरी तरह से वाउंडेड, ज़ख्मी हुए, बट क्रॉल्ड रिंगे टूवर्ड की उनकी जानब द एनिमी, दुश्मनों की कमांडर हेडिंग, आगे बढ़ना, टू अटैक, हमला करने के लिए, हिज मैन, इसके आदमी। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद बुरी तरह से ज़ख्मी थे, मगर वो दुश्मन कमांडर की तरफ पेट कर बल रेंगते हुए गए, जो उसके नौजवानों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। ही कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, डायरेक्टेड, रहनुमाई करना, द ऑपरेशन की, अंटिल, हत्ता के द एनिमी, दुश्मन, वाज ड्राइवन आउट, बाहर निकाल दिया। उन्होंने रहनुमाई करना जारी रखा, हत्ता के दुश्मन को बाहर निकाल दिया। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, बीइंग, होना, सीरियसली इंजर्ड, शदीद ज़ख्मी, ही कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, टू लीड, रहनुमाई करना, हीज़ ट्रूप्स, अपने सिपाहियों की, इन द हीट, शिद्दत ऑफ द बैटल, लड़ाई। शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद उन्होंने लड़ाई की शिद्दत में अपने सिपाहियों की रहनुमाई करना जारी रखा। एनिमी ट्रूप्स, दुश्मन सिपाहियों ने, वर सक्सेसफुली, कामयाबी से, एविक्टेड, निकाल दिए, एंड द एरिया, और इलाका, वाज कैप्चर्ड, कब्ज़ा कर लिया गया। दुश्मन सिपाहियों को कामयाबी से निकाल दिया गया और इलाके पर कब्ज़ा कर लिया गया। द इंडियंस, भारतीय, वर ड्राइवन आउट, बाहर निकाल दिए गए, लीविंग, छोड़ना, 4 डेड, 4 लाशें, एंड 3 प्रिजनर्स, कैदियों को। भारतीय निकाल दिए गए और वो 4 लाशें और 3 कैदी छोड़ गए। ही एम्बेरस्ड, उन्हें इम्ब्रेस्ड, उन्हें गले लगाया, मार्टरडम, शहादत, ऑन पर 7 अगस्त 1958, 7 अगस्त 1998 में, उन्होंने 7 अगस्त 1998 को जाम में शहादत नोश किया। ही वाज, उन्होंने, वो थे, अवार्डेड, दिया गया, विद द निशान हैदर फॉर हीज डिस्टिंग्विश्ड, उनकी इम्तियाजी एक्शन, अमल, ऑफ वेलर, शजात एंड ब्रेवली, और दलेरी। इन्हें इनके शजात और दलेरी के इम्तियाजी अमल की वजह से निशान हैदर दिया गया। ओके, इधर रीडिंग में क्वेश्चन है एक, हाउ मैनी एनिमी ट्रूप वर किल्ड, कितने सिपाही मारे गए, दुश्मन सिपाही कितने मारे गए। 4 ट्रूप्स वर किल्ड, 4 सिपाही मारे गए। नेक्स्ट है राशिद मिन्हास शहीद। राशिद मिन्हास वाज, थे, बोर्न, पैदा हुए, ऑन 17 फरवरी 1951, 17 फरवरी 1991 में। राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1991 में पैदा हुए। ही वाज कमीशनड, कमीशन होता है, कमीशन दिया या एज अ पायलट, एक पायलट के तौर पर, इन पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स में, इन 1971, 1991। इन्हें 1991 में पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट के तौर पर कमीशन दिया गया। राशिद मिन्हास थे द ओनली, सिर्फ PAF अफसर टू रिसीव, वसूल करना, द हाईएस्ट, बुलंद तरीन, वेलवर दलेरी अवार्ड, द निशान हैदर। राशिद मिन्हास वाहद PAF
अफसर थे। उन्होंने दिलेरी का आला तरीन एजाज़ निशान हैदर वसूल किया था। ही वॉज आल्सो द यंगेस्ट, वो मतलब बहुत कम उम्र भी थे, पर्सन शख्स, एंड द शॉर्टेस्ट और कम तरीन सर्विंग सर्विस करने वाले ऑफिसर हु रिसीव्ड, जिन्होंने वसूल किया दिस अवार्ड, ये एजाज़। वो कम तरीन और कम तरीन नौकरी करने वाले हाज़र सर्विस ऑफिसर थे जिन्होंने यह एजाज़ हासिल किया। राशिद मिन्हास ने हासिल किया हिज़ अर्ली अपनी इब्तदाई एजुकेशन तालीम फ्राम कराची से। राशिद मिन्हास ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। एट द एज, इस उम्र पर ऑफ 17 की, ही ज्वाइन दी पाकिस्तान एयरफोर्स, उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की। अकेडमी में इन रिसालपुर में एज अ फ्लाइंग कैडेट, एक फ्लाइंग कैडेट के तौर पर। उन्होंने 17 बरस की उम्र में रिसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी में फ्लाइंग कैडेट के तौर पर शमूलियत इख्तियार की। राशिद मिन्हास ने ग्रेजुएशन की फ्राम दी अकेडमी से एज अ जनरल ड्यूटी के तौर पर पायलट एंड वाज पोस्टेड और तैनात किया टू पीएफ बेस मसरूर इन कराची में मसरूर बेस। राशिद मिन्हास ने एकेडमी से जनरल ड्यूटी पायलट के तौर पर ग्रेजुएशन की और इन्हें कराची में पीएएफ मसरूर बेस पर तैनात किया गया। ऑन अगस्त 1971 20 अगस्त 1971 पर एज अ पायलट अंडर ट्रेनिंग तरबियत के दौरान राशिद वाज टू टेक ऑफ, परवाज़ किया। टेक ऑफ होता परवाज़ करना। ऑन अ रूटीन मामूल की ट्रेनिंग फ़्लाइट तरबियती परवाज़। व्हेन हिज इंस्ट्रक्टर, जब उनके उस्ताद पायलट मतियुर रहमान फोर्स मजबूर किया हिज वे, इसे रस्ते में द रियर उकबा कॉकपिट। 20 अगस्त 1971 को तरबियती पायलट के तौर पर राशिद मिन्हास अपनी मामूल की परवाज़ पर थे जब उनके उस्ताद पायलट मतियुर रहमान ज़बरदस्ती उकबा कॉकपिट में घुस गया। हीज़ इंस्ट्रक्टेड, उनके उस्ताद साइज़ ज़बरदस्ती हासिल किया कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट का, एंड हेडेड और मोड़ लिया टूवर्ड इंडिया की जानब। नेक्स्ट पेज। जब राशिद मिन्हास रियलाइज जान लिया डैट अब्सकॉन्डिंग मफरूर पायलट वाज हेडिंग टूवर्ड इंडिया, के जो मफरूर पायलट है वो इंडिया की तरफ जा रहा है। ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की टू रिगेन, दोबारा हासिल करें कंट्रोल ऑफ द प्लेन, तैयारे का, मगर वाज अनेबल टू डू सो, वो ऐसा ना कर सके या ऐसा करने में नाकाम रहे। जब राशिद मिन्हास ने जान लिया कि मफरूर पायलट भारत जा रहा है तो उसने तैयारे का कंट्रोल लेने की दोबारा कोशिश की, मगर ऐसा करने से कासिर रहा। राशिद मिन्हास ने इतला दी अथॉरिटीज़ को या हकाम बाला को थ्रू हीज़ रेडियो, अपने रेडियो के ज़रिए, एट मसरूर कंट्रोल टावर एट ही वाज बीइंग हाईजैक्ड, कि उन्हें यरगमाल बनाया जा रहा है या तैयारे को यरगमाल किया जा रहा है, हाईजैक किया जा रहा है। राशिद मिन्हास ने हकाम बाला को अपने रेडियो से मसरूर कंट्रोल और इतला दी, मसरूर कंट्रोल टावर इतला दी कि इसे यरगमाल बनाया जा रहा है। द इवेंट्स, हालात, डेट फॉलोड लेटर, बाद में हुए, प्रूव्ड, साबित किया, टेल, कहानी ऑफ ग्रेट करेज, एक अजीम हौसलामंदी की, एंड पैट्रियोटिज़म और हुब्बुल वतनी। बाद में होने वाले वाक़यात ने अजीम हौसले और हुब्बुल वतनी की एक कहानी साबित की। इन एयर, हवा में राशिद मिन्हास ने स्ट्रगल्ड, कोशिश की, फिज़िकली, जिस्मानी तौर पर, टू रेस्ट, हासिल करना, कंट्रोल विच कंटिन्यूड, जारी रही, फॉर अ फ्यू मिनट, चंद मिनटों के लिए। हवा में राशिद मिन्हास ने जिस्मानी जद्दोजहद से कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की जो चंद मिनट तक जारी रही। ही डिड
उन्होंने किया द ओनली सिर्फ थिंग चीज़ विद इन हिज कंट्रोल जो उनके कंट्रोल में थी टू प्रिवेंट बचाने के लिए द एयरक्राफ्ट त्यारे को फ्राम बीइंग टेकन टू इंडिया की तरफ लिया जा चुका, जो मतलब जो अगर इंडिया ना ले ले त्यारे को भारत ले जाने से बचाने के लिए उन्होंने वही चीज़ की जो उनके इख्तियार में थी या कंट्रोल में थी। राशिद मिन्हास ने मजबूर किया हिज प्लेन अपने त्यारे को टू क्रैश तबाह करे कि वो टकरा जाए या तबाह हो जाए जस्ट 51 किलोमीटर्स महज 51 किलोमीटर फ्राम इंडिया भारत से बॉर्डर डेलिब्रेटली जानबूझकर सेक्रीफाइंग कुर्बान किया करना हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी को फादी ऑनर नामूस या इज़्ज़त की खातर और पाकिस्तान की। राशिद मिन्हास ने जानबूझकर अपनी जान पाकिस्तान की इज़्ज़त की खातर कुर्बान करते हुए अपने त्यारे को ज़बरदस्ती भारतीय बॉर्डर से महज 51 किलोमीटर के फासले पर तबाह कर दिया। दी जेट क्रैश तबाह हुआ नियर करीब ठट्ठा के करीब तबाह हुआ। राशिद मिन्हास क्रिएटेड बनाई या कायम की हिस्ट्री तारीख ऑफ लॉयल्टी वफा की बाय सेक्रीफाइंग कुर्बानी देकर हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी की फॉर हिज मदरलैंड मादरे वतन के लिए। राशिद मिन्हास ने अपने मादरे वतन के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते हुए वफा की तारीख कायम की। ही वॉज लेट टू रेस्ट होता है दफनाया ऑन अगस्त 21 1971 21 अगस्त 1971 को विद फुल मिलिट्री ऑनर्स पूरे फ़ौजी एजाज़ात के साथ इन्हें 21 अगस्त 1971 को पूरी फ़ौजी एजाज़ात के साथ लहद में उतारा गया। हीज़ इंटायर फैमिली इनकी पूरा ख़ानदान अटेंडेड शमूलियत इख्तियार की। द फेनरल होता है जनाजे में इनका पूरा ख़ानदान शरीक हुआ। ही इज़ इंटायर फैमिली ही वाज बरीड इन्हें दफनाया गया इन कराची में दफनाया गया। राशिद मिन्हास वाज थे पोस्ट यूम्सली मरने के बाद अवार्डेड नवाजा गया पाकिस्तान टॉप मिलिट्री ऑनर पाकिस्तान के आला फ़ौजी एजाज़ दी निशान हैदर मिन्हास को मरने के बाद पाकिस्तान का आला तरीन फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर दिया गया। द नेशन कौम रिमेंबर्ड याद रखती है राशिद मिन्हास को एज अ नेशनल हीरो एक फ़ौजी हीरो या कौमी हीरो विद रेवरेंस होता है एहतराम ड्यू टू हिज ब्रेवरी उनकी बहादुरी की वजह से एंड सुप्रीम अजीम सेक्रीफाइस कुर्बानी। राशिद मिन्हास को उनकी बहादुरी और अजीम कुर्बानी की वजह से इज़्ज़त के साथ एक कौमी हीरो के तौर पर याद रखती है। ओके यहाँ पे हमारी रीडिंग जो है वो एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप इससे पहला चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं दी लास्ट सरमन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इससे पिछली वीडियो में वो पहला चैप्टर के आंसर क्वेश्चंस एंड ट्रांसलेशन मौजूद है। ओके अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।